यह कहानी एक गांव की है जिसका नाम सुंदरनगर गांव था। यह गांव बेहद खुशहाल था। यहाँ लोग मेहनती और प्रकृति से प्रेम करने वाले थे। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था जिसमें नदियाँ बहती थीं और हरियाली की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन इस शांति को तब झटका लगा जब गांव में स्थित पहाड़ी से धुआं उठने लगा और अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। गांव के लोग हैरान हो गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने इसे एक अपशगुन माना और कहा, पहाड़ियों पर जो गुफा है उसमें सदियों से एक बंद प्राचीन राक्षस रहता है। वह अब जाग गया है। यह गुफा गांव के लिए हमेशा रहस्यमय रही थी और किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। ये सारी बात गांव का एक आदमी सुन रहा था जिसका नाम राजा था। राजा अब उस गांव में नहीं रहता था, लेकिन उसने सोचा ये गांव मेरा है और मुझे इस गांव के लिए कुछ करना चाहिए। राजा ने बुजुर्गों की बात सुनी और समझा कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो वह राक्षस गांव को बर्बाद कर सकता है। उसने साहस से करके गांव के मुखिया से बात की और कहा, मैं उस गुफा तक जाऊंगा और राक्षस का सामना करूंगा। पहले तो मुखिया और गांव के लोग डर गए और राजा को मना करने लगे, लेकिन राजा की बहादुरी और साहस से देखकर उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। राजा ने अपने साथ एक पुरानी तलवार ली जो उसके दादा की थी और अकेला ही पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक विशाल गुफा थी जिसमें धुआं निकल रहा था और अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। उसने बिना डरे गुफा में गया। गुफा के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। थोड़ी देर चलते हुए उसे एक बड़ा खुला स्थान दिखाई दिया जहाँ एक भयंकर राक्षस सो रहा था। वह राक्षस इतना बड़ा था कि उसकी एक सांस से पूरा पहाड़ हिल रहा था। जैसे ही राजा पास गया, राक्षस जाग गया। उसकी लाल लाल आंखें गुस्से से चमक उठी और उसने गरजते हुए कहा, तू कौन है जो मेरी नींद में खाना डाल रहा है? राजा ने बिना डरे जवाब दिया, मैं तेरी मौत हूँ। मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ ताकि तुम गांव वालों को बर्बाद ना कर सको। राक्षस जोर से हंसा और बोला, तू मुझे कैसे रोक पाएगा? मैं अनगिनत वर्षों से इस गुफा में रह रहा हूँ और अब मैं पूरी दुनिया में आतंक फैलाने को तैयार हूँ। लेकिन राजा ने हार मानने के बजाय अपनी तलवार निकाली और राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो गया। राक्षस ने अपने विशाल पंजे से उस पर हमला किया, लेकिन राजा ने अपनी चतुराई से उसे चकमा दिया। गुफा के अंदर एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राजा ने अपनी ताकत और हिम्मत के बल पर राक्षस से बराबरी का मुकाबला किया, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। इसी बीच राजा को गुफा की दीवार पर एक प्राचीन शिलालेख दिखाई दिया। उसमें लिखा था कि यह राक्षस केवल एक चीज से ही पराजित हो सकता है, उसके दिमाग पर वार करना होगा। राजा को समझ आ गया कि केवल उसकी तलवार ही नहीं बल्कि उसका साहस और संकल्प ही राक्षस को हरा सकता है। राजा अपनी तलवार लेकर दौड़ा और सीधे राक्षस के दिमाग पर वार किया। उस वार के साथ ही
राक्षस की पूरी शक्ति खत्म हो गई और वह धुएं में बदल गया, गुफा की दीवार में समा गया। राजा ने अपने साहस से न केवल राक्षस को हराया बल्कि अपने गांव को भी बचा लिया। जब वह गुफा से बाहर आया तो गांव के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसका जोरदार स्वागत किया और उसे सुंदर गांव का महान रक्षक मान लिया। इसके बाद सुंदर गांव की ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और राजा का नाम हमेशा के लिए वीरता और साहस का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी मुश्किल का सामना केवल हथियारों से नहीं बल्कि बहादुरी और साहस का भी होना ज़रूरी है।